हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं क्लास इंटर इंग्लिश का 8 मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, सॉल्व करूंगा। इससे पहले मैंने 7 मॉडल पेपर आपसे डिस्कस किए हैं। ये वीडियो सिंध बोर्ड स्पेशली कराची, हैदराबाद और सखर बोर्ड के लिए है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए, एमसीक्यूज। सेक्शन ए में टोटल 20 एमसीक्यूज हैं। आइटम नंबर 1, दिस सफिक्स कैन बी एडेड टू ब्यूटी टू फॉर्म एन एडजेक्टिव मीनिंगफुल ऑफ ब्यूटी। अब आपको 4 सफिक्स दिए गए हैं। आपको एक प्रॉपर सफिक्स यूज करना है ब्यूटी में, ताकि इसकी मीनिंग हो जाए मीनिंगफुल ऑफ ब्यूटी। करेक्ट ऑप्शन इज डी, फुल। तो ये होगा ब्यूटीफुल। आइटम नंबर 2, अकॉर्डिंग टू पिप्स पॉइंट ऑफ व्यू द नेम ऑफ हिज बेनिफैक्टर वाज। करेक्ट ऑप्शन इज बी, मिस हैविशम। जब आप नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि शुरू में पिप को लगता है उसकी सीक्रेट बेनिफैक्टर या हेल्पर जो थी मिस हैविशम थी, लेकिन एट द एंड ऑफ नॉवेल ही केम टू नो दैट हिज सीक्रेट बेनिफैक्टर वाज एबल मैग्विच। अब उसको क्यों लगता था मिस हैविशम इसकी सीक्रेट बेनिफैक्टर थी इन द बिगिनिंग? बिकॉज ऑफ हर वेल्थ, because of our attention towards him and his own dreams about Estella. Item number 3, the theme primarily explored in the poem Age of Infancy is। अलामा इकबाल की जो पोम है द एज ऑफ इन्फेंसी, उसकी क्या थीम है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। क्यों? बिकॉज अ चाइल्ड इज हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट। आइटम नंबर 4, द सेवन एजेस ऑफ मैन इज स्ट्रक्चर्ड एज अ डिश। ये जो पोम है सेवन एजेस ऑफ मैन बाय शेक्सपियर, तो ये स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी पोम है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, ड्रामेटिक मोनोलॉग। Why it is dramatic monologue? Because it appears in a play as you like it, and it is a part of drama, and only one character speaks. So that's why it is dramatic monologue. Number 5 item, as Pip was fascinated by the beauty of Estella, he decided to win her heart by becoming, so D option is correct, well mannered and refined. तो पिप चाहता था कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए, वेल मैनर्ड बन जाए, जेंटलमैन, ताकि वो एस्ट्रेला का दिल जीत सके। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, वेल मैनर्ड एंड रिफाइंड। आइटम नंबर 6, चूज द प्रीफिक्स सुटेबल टू मेक द ऑपोजिट ऑफ अप्रोप्रिएट। अब आपको 4 प्रीफिक्स दिए गए हैं, आपको एक प्रीफिक्स यूज करना है ताकि अप्रोप्रिएट का ऑपोजिट बन जाए। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, इन। तो ये होगा इन अप्रोप्रिएट। नंबर 7 आइटम, यूलिसिस tone throughout the passage reflects his attitude towards fate. Correct option is C, hopeful and determined. Basically, Ulysses was a famous Greek hero. He has turned old, but his life has not ended. So he was always hopeful and determined. Item number 8, the idiomatic expression on cloud 9 means extremely dash. Correct option is C, happy. ये जो इडियम है ऑन क्लाउड 9, इसकी मीनिंग है एक्सट्रीमली हैप्पी। आइटम नंबर 9, W.H. Auden wanted the stars to be dash. Correct option is C, put out. Put out means invisible or disappears. अभी आप इंटरेस्टिंग पोम आपने पढ़ी होगी स्टॉप ऑल क्लॉक्स बाय W.H. Auden। तो इसमें पोएट के लव्ड वन की डेथ हो जाती है। तो जाहिर बात है जिस इंसान के किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए, वो उदास हो, गमगीन हो, तो उसे तो कोई भी चीज पसंद नहीं होगी। तो इसमें बताया गया है कि पोएट चाहता है कि सारी चीजें रुक जाएं और स्टार्स भी डिसअपियर हो जाएं। आइटम नंबर 10, द जर्नी ऑफ लाइफ इज सिंबलाइज्ड बाय द डिश। करेक्ट ऑप्शन इज डी, डेजर्ट। अब आपने ये पोम सुर सरसोई बाय शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पढ़ी होगी। तो इसमें जो जर्नी ऑफ लाइफ है वो सिंबलाइज करता है डेजर्ट से। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डेजर्ट, बिकॉज desert reflects Sasui's struggle, love, and sacrifice. Item number 11, the Miller claimed that sharing ideas about friendship was more important than dish. Correct option is B, giving actual help. आपने ये इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी होगी द डिवोटेड फ्रेंड। इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, द मिलर एंड लिटिल हंस। तो जो मिलर होता है वो लालची होता है, वो अपने मकासद के लिए अपने दोस्त को यूज करता है, लिटिल हंस को। तो मिलर कहता है किसी को अच्छे आइडियाज देना, एडवाइस देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बनिस्बत किसी की एक्चुअली हेल्प करने से। क्योंकि वो लालची होता है, वो सिर्फ बातें करता है, लेकिन हकीकत में वो डिवोटेड नहीं होता, और उसी की वजह से हंस की डेथ हो जाती है। आइटम नंबर 12, मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव अ ड्रीम एट। करेक्ट ऑप्शन इज बी, लिंकन मेमोरियल। जूनियर मार्टिन लूथर किंग ने अपनी फेमस स्पीच डिलीवर जो की थी वो लिंकन मेमोरियल में
की थी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइटम नंबर 13, द बुक्स दैट वर borrowed from library must be returned. The underlined part is ऑप्शन सी इज करेक्ट, एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये जो अंडरलाइन पार्ट है, दैट वर borrowed फ्रॉम लाइब्रेरी, अब ये क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है? बिकॉज ये इट डिस्क्राइब्स नाउन, नाउन मीन्स बुक्स, और ये स्टार्ट होता है दैट से, एंड दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। So underlined part is that were borrowed from library. Item number 14. How does Pip feel about becoming a blacksmith? Correct option is B, dissatisfied. Pip as a blacksmith was dissatisfied because he starts to dream of becoming a gentleman with higher social status. Item number 15. Daedalus used this material to make his wings. B option is correct, feathers and wax. डेडलस ने जो विंग्स बनाए थे वो फेदर्स और वेक्स से बने थे। आइटम नंबर 16, पहोम कीप्स एक्सटेंडिंग हिज वॉक फर्दर बिकॉज ही देश। ए ऑप्शन इज करेक्ट, fears losing the best land. पहोम को डर था कि वो अच्छी और बड़ी जमीन गंवा ना दे, तो इसीलिए उसने बहुत सारा डिस्टेंस कवर किया। बेसिकली ही वाज वेरी ग्रीडी। आइटम नंबर 17, जेम्स थर्बर्ट्स मदर took eggs and loaves of bread with her and thought to, correct option is C, take refuge in top of Memorial Hall. ये MCQs इंटरेस्टिंग स्टोरी द डे द डेम्बरोक से लिया गया है। आइटम नंबर 18, इन द सेंटेंस अहमद लॉस्ट हिज वॉलेट, द अंडरलाइंड वर्ड इज दिस टाइप ऑफ रेफरेंस। अब ये जो अंडरलाइन वर्ड है हिज, ये कौन सा रेफरेंस है? सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, एनाफोरिक। एनाफोरिक रेफरेंस का मतलब होता है रेफर बैक, तो ये किसको रेफर करता है? अहमद को। अहमद लॉस्ट हिज, अब हिज का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अहमद। Item number 19, what does the convict demand from Pip? B option is correct, food and a file. जब आप नॉवेल का पार्ट 1 A Boy from the Forge पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कन्विक्ट जो कि था एबिल मैगविच, उसने पिप को कहा था कि फूड और फाइल लेकर आओ। यहाँ पर फाइल से मुराद टूल होता है फॉर कटिंग। आइटम नंबर 20, हु मैरीज बिडी? बी ऑप्शन इज करेक्ट, जो। जब मिसेस जो की डेथ हो जाती है तो एंड में जो बिडी के साथ शादी करता है। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सेक्शन बी 1 में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोज, पोइट्री और नॉवेल के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। सेक्शन बी 2, ग्रामर। सेक्शन बी 2 में ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। 11th क्वेश्चन में आपको कॉलम ए में वोकैबुलरी दी गई है, कॉलम बी से आपको इसको मैच करना है। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन, die down means reduce, righteousness means virtue, go through means to experience, symphony means harmony. 12th question है, use any 4 of the following idioms in sentences. 13th question, complete the following conditional sentences. आपको एक conditional sentences complete करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, do as directed। अब इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। A, she bought apples, oranges, bananas and grapes। अब आपको इसको पंक्चुएट करना है, तो ये होगा शी बॉट एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस कॉमा और ग्रेप्स के बाद फुल स्टॉप। बी, ही वाज टायर्ड फुल स्टॉप, ही कंटिन्यूड वर्किंग। अब आपको क्या करना है? ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, डायरेक्शंस। मेक अ कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये होगा ही वाज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग, तो दो सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड हो जाएगा, और इसमें हमने यूज किया बट, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सी, द इंजीनियर डिजाइंड अ न्यू ब्रिज लास्ट ईयर। चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस का होगा अ न्यू ब्रिज वाज डिजाइंड बाय द इंजीनियर लास्ट ईयर। उसके बाद डी है, हमजा सेड टू द लाइब्रेरियन कैन आई बोरो दिस बुक फॉर 2 days। चेंज द नरेशन, ये डायरेक्ट है, आपको इसको इनडायरेक्ट में करना है, तो ये होगा Hamza asked the librarian if he could borrow that book for 2 days। अब इसमें क्या क्या चेंजिंग हुई? ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली क्वेश्चन है, तो सेड चेंज होगा आस्क में, कैन, कुड, दिस, दैट, एंड क्वेश्चन फॉर्म चेंजेस इनटू अ स्टेटमेंट यूजिंग इफ। क्वेश्चन नंबर 15, स्पॉट द एरर्स एंड रेक्टिफाई द फॉल्टी एक्सप्रेशंस। अब आपको सेंटेंसेस में मिस्टेक्स या एरर्स आइडेंटिफाई करनी है। ए, दिस इज द यूनिक आइडिया आई हैव एवर हर्ड। अब इसमें जो मिस्टेक है वो यूनिक में, इसमें होगा दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया आई हैव एवर हर्ड। बी, ही रन्स फास्ट देन हिज ब्रदर, तो इसमें जो मिस्टेक है वो है फास्ट की, तो ये होगा ही रन्स फास्टर देन हिज ब्रदर।
कंपैरिजन में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो फास्ट फास्टर होगा। सी, द बुक कंसिस्ट इन 10 चैप्टर्स, तो इसमें मिस्टेक है इन, तो ये होगा द बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स। डी, शी डिवाइडेड द चॉकलेट्स इन हर फ्रेंड्स, तो ये मिस्टेक है इन, शी डिवाइडेड द चॉकलेट्स अमंग हर फ्रेंड्स। सेक्शन सी, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस, सेक्शन सी में डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट और राइट एन ईमेल, आपको चॉइस है पर्सनल स्टेटमेंट या ईमेल लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी भी एक टॉपिक पे आपको एसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी, दिए गए पैराग्राफ को सिंधी या उर्दू में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, read the following passage given below and answer the questions that follow, or make a précis of the following passage and suggest a suitable title to it। अब आपको इसमें चॉइस है कि ये पैराग्राफ पैसेज पढ़े और दिए गए 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखें, और आपको इस पैसेज पैराग्राफ को पढ़ के इसका सूटेबल टाइटल और प्रेसी बनानी, तो आपको चॉइस है इस क्वेश्चन में। उम्मीद है जो मैंने आज 8 मॉडल पेपर आपसे डिस्कस किया डिटेल में, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।